सीएम योगी ने राजा भैया के पिता को दिया आदेश, ज्ञानवापी मस्जिद पर आ गया बहुत बड़ा अपडेट। भद्री रियासत के राजा की हुई भयंकर एंट्री। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंची चिट्ठी। इधर राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने किया बहुत बड़ा ऐलान। कुंडा से वाराणसी तक लगने लगे बाबा के जयकारे। तैनात हुई एक 60-65 वकीलों की फौज। राखी सिंह को खुद उदय प्रताप सिंह ने समझाया। हिंदुओं के लिए कुंडा से किया तूफानी ऐलान। भद्री रियासत के राजा और राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने अब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उधर राखी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इच्छा मृत्यु के लिए एक चिट्ठी भेजी। इधर उससे पहले उस चिट्ठी का जवाब आता खुद राजा उदय प्रताप सिंह की भयंकर एंट्री हो गई और पूरे यूपी में खलबली मच गई। राजा उदय प्रताप सिंह एक बार जो ऐलान कर देते हैं उसके बाद अपने आप की भी नहीं सुनते हैं। यही वजह है कि इस बार फिर से बाबा भोलेनाथ के लिए ऐलान करके हलचल बढ़ा दी है। राजा भैया हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, लेकिन उनके पिता उदय प्रताप सिंह कट्टर हिंदूवादी हैं। यूपी में जब योगी आदित्यनाथ नहीं थे, उस वक्त कांग्रेस रही हो या फिर मायावती और मुलायम सिंह यादव, कुंडा के राजा उदय प्रताप सिंह हमेशा हिंदुओं के समर्थन में सबसे आगे आकर खड़े हो जाते थे। एक बार फिर से उदय प्रताप सिंह ने बहुत बड़ा ऐलान करके हलचल बढ़ा दी है। उदय प्रताप सिंह ने क्या ऐलान किया है, उससे पहले पूरे विवाद की कहानी आपको बताते हैं। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की हर रोज पूजा करने की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थीं। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही थी। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर से ये भोलेनाथ की शिवलिंग मिली थी, जिसे मुस्लिम पक्ष ने फौहारा बताया था। अब ज्ञानवापी के लिए लड़ाई लड़ने वाली राखी सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इच्छा मृत्यु की मांग की है और इसी के बाद राजा उदय प्रताप सिंह की पूरे मामले में भयंकर एंट्री हुई है। राखी सिंह ने एक पत्र जारी करके बताया है कि ज्ञानवापी और मां श्रृंगार गौरी से जुड़े मुकदमे की मुख्य वादी हूं मैं, लेकिन पिछले कुछ महीने से हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हमने मुकदमा वापस ले लिया है। इस झूठ को फैलाकर हमें बदनाम किया जा रहा है और कुछ लोग हमें गद्दार बता रहे हैं। कई मुकदमों को खत्म कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं मानसिक दबाव में हूं और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग कर रही हूं। राखी सिंह ने एक पत्र भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा है। ये बात जैसे ही भद्री रियासत के राजा और राजा भैया के पिता उदय प्रताप को लगी, उन्होंने खुद राखी सिंह से बात की और बहुत बड़ा खुद ऐलान कर दिया। राजा उदय प्रताप सिंह ने राखी सिंह से कहा है कि अब आप अकेले नहीं हो, हिंदुओं के लिए हम खुद ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ेंगे। ज्ञानवापी मामले पर करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद उदय प्रताप सिंह ने ज्ञानवापी से जुड़े सभी मुकदमों की पैरवी करने की जिम्मेदारी खुद उठा ली है। पूरे देश के हिंदुओं का सपना है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद की जगह पर भव्य शिव मंदिर बने। बीजेपी का भी नारा रहा है कि राम मंदिर झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह आज से नहीं बल्कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के जमाने से हिंदुओं के लिए आवाज उठाते रहे हैं। इसके साथ ही आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं। ज्ञानवापी की लड़ाई के लिए कोई मजबूत पक्ष चाहिए था जो कि मुस्लिम पक्ष को टक्कर दे पाए। अब भद्री रियासत के राजा उदय प्रताप के ऐलान की वजह से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है। इतना ही नहीं, पूरा केस मजबूती से लड़ा जा सके इसके लिए करीब 65 बड़े वकीलों की फौज तैयार की जा रही है, जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी की लड़ाई लड़ेंगे। राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह ने ज्ञानवापी के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान करके क्या सही किया है? आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। द राष्ट्रहित के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।